सोल्जर यूटिलिटी सेंटर की तरफ से आर्मी जेडी अग्निवीर के लिए आज प्रैक्टिस साइट 21वां करवा रहे हैं, 21वां साइट। तो इसका वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नेक्स्ट प्रैक्टिस साइट डालेंगे तो उसको आपका वीडियो मिल सके। ठीक है, पहला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो कितनी है? 74.04%। संसद के कितने सदन होते हैं? तो संसद में 2 सदन है। ऊपरी सदन को राज्यसभा, निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं। लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष कौन बने? तो ओम बिरला बने। कौन बना है? ओम बिरला। नेक्स्ट है, 2 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, एयरफोर्स का मुख्यालय कहाँ पे है? तो एयरफोर्स का मुख्यालय कहाँ पे, हेडक्वार्टर कहाँ पे? नई दिल्ली है। नेक्स्ट, GII की फुल फॉर्म क्या है? तो GII की कौन सा नीचे वाला? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित स्थान है। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री किसान निधि के तहत भूमि धारक को एक वर्ष में कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है? तो कितनी दी जाती है? 6000। नेक्स्ट, गेवरा कोयला खान किस राज्य में है? तो गेवरा कोयला खान कहाँ पे है? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, पेरिस और पैरा ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो किसने जीता? अवनी लखेरा ने। नेक्स्ट, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी किस दिन के रूप में मनाया जाता है? तो किस गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे के तौर पे। और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को। संविधान दिवस है आपका 26 नवंबर। पन्ना की खान किस लिए फेमस है? तो पन्ना की खान हीरा के लिए, डायमंड के लिए फेमस है। ये पन्ना की खान कहाँ पे? MP मध्य प्रदेश में। वेटिंग फॉर ए वीज़ा किन की आत्मकथा है? ये डॉक्टर BR अम्बेडकर की। BR अम्बेडकर का जन्म कहाँ? मऊ मध्य प्रदेश में होता, जिन्हें हम भारतीय संविधान का जनक यानी फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। मेघालय में खासी जनजाति द्वारा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो नोंगकेन मनाया जाता है। नोंगकेन ये आपका मेघालय में खासी पहाड़ी का भी नाम है, खासी हिल का भी नाम है और खासी ट्राइब का भी नाम है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय तो कौन था? राकेश शर्मा। ठीक है, मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? चूजा कहते हैं। कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है तो ग्रेफाइट। कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप क्या है? ग्रेफाइट, हीरा और फ्लोरीन, ये कार्बन के अपरूप है। पीत रस का संचय कहाँ होता है? तो पीत रस का कहाँ? पित्ताशय में होता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक तन्य धातु है? तो सबसे अधिक किसको? सोना। सबसे लंबा तार किसका बना सकते हैं हम? सोना का। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? तो जड़त्व का नियम। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? तो लार में एमाइलाइज होता है। क्या होता है? एमाइलाइज। अम्लराज क्या है? तो अम्लराज 1 बिलियन में क्रम से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का 3:1 मिश्रण होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन पदार्थ के कणों के विषय में गलत है? तो पदार्थ के कण कठोर और शिथिल होते हैं और बाकी सही क्या है? पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते, ये भी सही है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये भी सही है। पदार्थ के कण बहुत छोटे थे, ये सारे सही है। पदार्थ के कण कठोर और शिथिल होते हैं, ये किस में शिथिल नहीं होते हैं? गैस और लिक्विड में। ठीक है, तो पदार्थ में आपका नेक्स्ट है BCG का टीका तपेदिक। तपेदिक को क्या कहते हैं? क्षय रोग। क्या? TB। नेक्स्ट है, कौन से निम्नलिखित में कौन सी दवा पेट में अम्लता यानी एसिडिटी के उपचार के लिए उपयोग की जाती है? तो एंटीसिड। यदि 5 वोल्ट के विभवांतर के आवेदन पर एक विद्युत पदक में विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो 0.1 एम्पियर उसका प्रतिरोध कितना होगा? तो प्रतिरोध कितना होगा?
50 कितना होगा 50। सबसे कम जड़त्व आघूर्ण किसका है? तो सबसे कम किसका है? ठोस गोले का। किसका है? ठोस गोले। ऊष्मा कैसी राशि है? तो ऊष्मा कैसी राशि है? आपकी अदिश राशि। अदिश राशि जिसमें कोई दिशा नहीं होता, सिर्फ क्या होता है? परमाणु। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रेटिनोल है। एस्कॉर्बिक अम्ल किसका होता है? विटामिन सी का होता है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, यह सिद्ध करने वाली एकमात्र घटना कौन सी है? तो आपका कौन सा है? क्या ये? नेक्स्ट, अमित और अनिता की राशि का अनुपात 2:1। कुल राशि 10 रुपये, तो उसमें अमित का हिस्सा क्या होगा? तो यहाँ पे किसका पूछा है? अमित का। अमित का रेशो कितना है? 2। अनुपातिक योग कितना है? 2, 3, 5। और गुणा में जो राशि है उसको 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना है? 2 दूनी 4, तो कितना है? 4। ठीक है, तो यहाँ पे रेशो का जो सम कर लेना वो अपोन में लिखना है, जिसका पूछा जाए उसको ऊपर लिखना है, जो राशि दे रखी है, अमाउंट दे रखी है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट, 2 लड़के किसी कार्य को 3 दिन में कर सकते हैं, तो एक लड़का अकेला 2 कितने दिन में करते हैं? 3 दिन में। तो एक करेगा तो कितने दिन में? 3 गुणा 2, 6 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा? 6 दिन में। नेक्स्ट, आपका मूलधन यानी प्रिंसिपल दे रखे है, ब्याज यानी इंटरेस्ट दे रखे है, दर यानी रेट दे रखे है, टाइम पूछा है। टाइम का क्या फार्मूला है? टाइम का है SI गुणा में 100 बटे में प्रिंसिपल इंटू रेट, यानी ब्याज गुणा में 100 बटे में मूलधन गुणा में दर। तो ब्याज कितना था? 200 गुणा में 100, मूलधन कितना था? 1000, और गुणा में दर कितनी है? 5। 3 जीरो से 3 जीरो काट दी, 5 एकम 5, 5 चौक 20। तो समय कितना है? 4 वर्ष। ये उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10, 20, 30, 40 का औसत यानी एवरेज बताना, तो इनको सम करो। 40, 30, 70, 20, 90, 10, 100। सम कितना आ गया? 100। टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी? 4, डिवाइड किया कितना आ गया? 25। तो बी उत्तर है। नेक्स्ट, 2, 3, 5 का एलसीएम, तो ये तीनों अभाज्य संख्या है, यानी प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का एलसीएम पूछा जाए तो हमेशा उनका प्रोडक्ट होगा। तो 2, 3 जा 6, 6, 5 जा 30, तो कितना एलसीएम? 30 है। 4 और 5 का एचसीएफ, दोनों किसी संख्या है, अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्याओं का यानी जो कोप्राइम नंबर होता है उनका कोप्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा कितना होता है? 1। इनका एचसीएफ कितना आएगा? 1। ठीक है। नेक्स्ट, 7/0.7 है, तो इसको पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट थी तो एक जीरो लगा दिया, और यहाँ 7 से 7 कट गया, कितना उत्तर आया? 10। नेक्स्ट, 60 घंटे का 30%, तो 60 आवर्स का परसेंटेज निकालेंगे। 30% हटाया तो अपॉन में 100, 20 6 3 जा 18, तो क्या ऑप्शन ए उत्तर है। नेक्स्ट, 1 रुपये और 50 पैसे का रेशो, तो 1 रुपये दोनों को रेशो निकालना है तो हमेशा दोनों यूनिट एक जैसे होनी चाहिए। ऊपर रुपया है तो उसको पैसे में बदली करो। अब 5 से डिवाइड हो गया, ये कितना आ गया? 20, और ये कितना आ गया? 9। 20/9 को रेशो में लिखेंगे तो 20/9 आ गया समझ में। नेक्स्ट है, एक वर्ग की भुजा 11 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल ज्ञात करो, यानी स्क्वायर की साइड कितनी? 11। तो इसका एरिया का क्या फार्मूला है? क्षेत्रफल का फार्मूला भुजा गुणा भुजा, यानी एरिया बराबर साइड इंटू साइड। साइड कितनी? 11, 11 गुणा 11 यानी 121। आपका क्या है? वर्ग सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है, पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है। इसको सोल्व करना है ब्रैकेट को। 6 में 5 गया 1 को 4 से गुणा किया 4, तो 7 जमा 4 कितना आया? 11। क्या उत्तर है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का योग कितना है? 29। 4 संख्याओं का औसत कितना है? 10। तो टोटल ऑब्जर्वेशन 4 है, एवरेज 10 है, तो उनका सम कितना हुआ? 40। ठीक है, तो इसमें से 3 संख्याओं का योग माइनस कर दो। योग माइनस इसमें से किया तो कितना है? 10 में 9 गया 1, 3 में 2 गया 1,
तो एक संख्या कितनी आ गई 11। तो चौथी संख्या क्या है 11। नेक्स्ट इन सबको ऐड करना है। 19 11 कितने हो गए 30। 30 और आगे 13। 30 13 33 33 7 40 10 50। तो कितना उत्तर आया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक हाँ 30 और 30 कितना है 30 और 30 क्योंकि 19 11 कितना आ गया 30 और 13 और 17 भी कितना हो गया 30। 30 और 30 60। तो 60 उत्तर आएगा सी। ठीक है नेक्स्ट एक वस्तु को 900 में खरीदा गया 9% लाभ पे बेच दिया गया तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। यानी सीपी कितना है 900 कितने में खरीदा है 900 में। प्रॉफिट कितना है 9%। तो एसपी का क्या फार्मूला है सीपी का 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो सीपी कितना है 900 का 109% निकालना है। तो 900 का मतलब मल्टीप्लाई 109 बटे में 100 2 0 से 2 0। तो 9 से 81 हो गया कितना हो गया 9 से 81 आ गया समझ में। नेक्स्ट 10 प्राकृतिक संख्याओं का यानी सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का है। तो नेचुरल नंबर का सम क्या क्या फार्मूला n इंटू एन प्लस 1/2। एन बराबर यहाँ पे कितना है 10 और यहाँ पे 10 रे 11 बटे में 2 2 से काटे कितना 5 11 पंजे 55। ये तो आपका नेचुरल नंबर का है। इवन का क्या फार्मूला है सम संख्याओं का फार्मूला n इंटू एन प्लस 1 और ऑड का क्या फार्मूला है n स्क्वायर। ये सम का फार्मूला है। इसका फार्मूला है सम का। ठीक है भाई नेक्स्ट समझ में आ गया हाँ या ना। यस सर। सीरीज में नेक्स्ट टर्म क्या होगा तो सी के बाद ई देखो सी डी ना डी ई 2 जुड़े ई के बाद एफ जी एच आई कितने जुड़े 4। पहले 2 जुड़े फिर 4 आई के बाद जे के कितने जुड़े 2 के बाद देखो एल एम एन ओ कितने जुड़े 4। अब कितने जुड़ेंगे 2 पी क्यू। तो क्या उत्तर आया क्यू। समझ में आ रहा है हाँ या ना। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई लड़की किसी पंक्ति में दाईं ओर से यानी राइट साइड से कितनी है 6 और बाईं ओर से कितना है 5। तो 5 और 6 11। अब 11 वो एक को 2 बार गिना गया तो 1 माइनस कर दो कितना 10। तो उस पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं 10। समझ में आया नहीं आया ना। यस सर। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित शब्दों को डिक्शनरी के अनुसार लगाएंगे। तो सब में एफ ओ आर तो है ही। एफ ओ आर के बाद नेक्स्ट है जी। जी भी सब में है किसमें नहीं है। ये क्या है फॉर्मल फॉर्मेट है एफ ओ आर एम ए टी। ठीक है फॉर्मेट है। तो यहाँ पे देखो तो सबसे एम से तो पहले क्या था जी। तो एम वाला सबसे लास्ट में एम वाला सबसे। तो आपके 2 ऑप्शन है बी और डी। ठीक है अभी आपने देखना है इनमें एफ ओ आर जी ई ई। तो यहाँ पे देख रहे ये दोनों है। तो यहाँ पे इसमें क्या है ई है ये। तो ये आ गया 1 2 और 5 1 2 1 2 5 और तो आपका कौन सा डी उत्तर आ गया। कौन सा आ गया डी। हमने देख लिया आगे समझ में हाँ या ना। यस सर। फिर सुस्त बैठे हो। सीरीज में नेक्स्ट क्या है 1 3 5 7। तो कितने जुड़ते आ रहे हैं 2 2। तो 7 और 2 9। क्या उत्तर है डी सी। नेक्स्ट सांकेतिक भाषा में टेम्परेरी क्या लिखा है ई उसके बाद पी उसके बाद आर उसके बाद एस कहाँ से आ गया।
तो यहाँ पे क्या था कि जो सेम कोड है कि टी का कोड ई है, ई का पी है, एम का आर है, पी का एस है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हमें क्या चाहिए था, अजूर। तो ए का क्या था, ए का कोड यहाँ पे देखो ओ लिख दिया। एस का कोड एक्स था तो एक्स लिख दिया, एक्स लिख दिया। अगेन बी का, यू का कोड क्या था, बी लिख दिया। आर का कोड क्या था, वाई, तो वाई लिख दिया। ई का कोड क्या था, पी, तो पी लिख दिया। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन आया, डी। तो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए।